Hi guys, welcome to my YouTube channel MS Classes. I am Piyush sir. Today I will tell you some important uses of prepositions. तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पूर्व सर्ग, है ना। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पूर्व लगते हैं तथा वाक्य के अन्य शब्द से अपना संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यहाँ पे पहला हमने आपको यूज लिख करके दिया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लेके आए जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में ये बहुत बड़े परिवर्तन लाएंगे, उनको पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेंगे। इन मीन्स में या अंदर होता है। जैसे हम आई हैव रिटन देयर वन सेंटेंस, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास, यहाँ पे इन जो है हमारे अंदर होने की अवस्था को बता रहा है कि मैं कक्षा के अंदर हूँ, तो आई एम इन द क्लास। सेकेंड है इनटू। इनटू का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में अंदर की ओर जाए तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर गतिशील अवस्था में जाए तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी कि बॉल जो है गलती से या किसी ने फेंक दी तो वो बॉल जो है कुएं के अंदर जा रही है, तो वो गतिशील अवस्था में है, तो इसलिए वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। ऑन में होता है पर या ऊपर। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर छुई हुई हो, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर छुई हुई हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए द नोट इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ये नोटबुक है, नोटबुक की सतह और टेबल की सतह एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे से छुई हुई हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है। ठीक, ऑन का प्रयोग डेट और टाइम को भी शो करने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे आई हैव रिटन देयर वन एग्जाम्पल, कभी डेट या टाइम को दर्शाना तो उसके लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 16 सितंबर 1992 ना। बॉडी पार्ट को शो करने के लिए, बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल प्ले गेम ऑन मोबाइल, यानी हम मोबाइल के ऊपर चढ़ करके गेम नहीं खेलेंगे, हम कभी हिंदी मीन्स में नहीं जाएंगे। ऑन का प्रयोग होता है, ऑन का मतलब होता है कि हम मोबाइल पर गेम खेलेंगे, यानी मोबाइल के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, मोबाइल में गेम खेलेंगे। तो आई विल प्ले गेम ऑन मोबाइल, यानी कि किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं। जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, जब कोई वस्तु एक किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज गोइंग टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली, कि आई वॉज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से अलग होकर के मैं जयपुर जा रहा था। अब यहाँ पे फ्रॉम इसलिए लिया गया क्योंकि मैं दिल्ली से अलग हुआ था, तभी तो जयपुर गया। तो यहाँ पे हमने जो है दिल्ली से अलग होने के लिए फ्रॉम लगाए हैं। नेक्स्ट है बाय मतलब होता है द्वारा। वी गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, यानी कि हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल, हम साइकिल स्कूल जाते हैं, बाय बाइसिकल, यानी बाय मतलब द्वारा, साइकिल के द्वारा स्कूल जाते हैं। एबव का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु हमारे किसी चीज़ के ऊपर हो तथा उसकी सतह छुई हुई ना हो, तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी वस्तु हमारे किसी चीज़ के ऊपर हो तथा उसकी सतह एक दूसरे से छुई ना हो, तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक फ़ैन बना हुआ है, ये एक टेबल है, तो देख रहे हैं कि टेबल जो है फ़ैन के ऊपर तो है, लेकिन इसकी वो फ़ैन की सतह और टेबल की सतह एक दूसरे से छुई हुई नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं द फैन इज एबव द टेबल। यस, यहाँ पे ऑन टू का मतलब है मोमेंट्स को दिखाने के लिए, मोमेंट को दिखाने के लिए। जैसे अचानक से एक बिल्ली आई और आकर के मेज पे कूद गई, और जब वो बिल्ली आकर के मेज पे कूद गई तो वो गतिशील अवस्था में थी, आकर के किसी चीज़ की सतह पे जाकर के रुक गई, तो वहाँ पे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि मोमेंट को, बिल्ली की मोमेंट्स को दिखाया जा रहा है, मोमेंट को दिखाया जा रहा है, और दूसरी चीज़ वो जाकर के एक सतह पे जाकर के रुक गई ना। द कैट जंप्ड ऑन टू द रूफ, इसी तरह हम बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड ऑन टू द रूफ, यानी कि बिल्ली कूदी और जाकर के छत पे रुक गई, यानी कि गतिशील अवस्था में और जाकर के छत पे रुक गई, किसी सतह पर रुक गई, तो यहाँ पर भी ऑन टू का प्रयोग किया गया है। द बर्ड सैट ऑन टू द ब्रांच, यानी एक चिड़िया उड़ करके आई और आकर के एक शाखा पे बैठ गई। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, यानी कि यहाँ पे एक चिड़िया आई और आकर के एक शाखा पे बैठ गई, इसलिए यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग किया गया है। सी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन
ऑन द प्लेटफॉर्म, शी स्टेप्ड डाउन, वह उतरी फ्रॉम द ट्रेन। मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रॉम जब हम अलग होंगे तब करेंगे प्रयोग। तो यहाँ पे फ्रॉम हम ट्रेन से अलग हो रहे हैं, ट्रेन से उतर करके, ट्रेन को छोड़ करके हम स्टेशन पे आ रहे हैं। तो द सी स्टेप्ड डाउन यानी कि वह उतरी फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से अलग हुई, ऑन द प्लेटफॉर्म, कहाँ पे उतरी, ऑन टू प्लेटफॉर्म, ऑन टू द प्लेटफॉर्म यानी कि वो जो है प्लेटफॉर्म पे जा करके उतरी और जा करके रुक गई। तो वो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की सतह पे आ गई। तो इसलिए यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग किया। जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो तभी पर भी हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वे जानते थे आई वॉज ऑन टू देयर प्लान कि मैंने योजना बना रखी है। तो यहाँ पर भी ऑन टू का प्रयोग किया गया है। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियो हमारे मिलते रहें। थैंक यू।